बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ मिलकर यमन के खिलाफ एक नई घिनौनी साजिश शुरू कर दी गई है। यमन के हौसियों की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बाज रहे, वरना हमारे मिसाइल इसराइल समेत मुत्तहिदा अरब अमारात को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब यमन जंग से निकलने के लिए अमेरिका के तरले करने लग पड़ा है। अमेरिका की जानिब से खुफिया रिपोर्ट शाये की गई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जिस तरह से इसराइल फलस्तीन की जंग के दौरान मुनाफिकत की इंतहा की गई, वो सब के सामने है कि किस तरह से इन्होंने हमास को धमकियां दी कि वो इसराइल पर हमले बंद करे, बसूरत दीगर गजा में किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बंद कर दिया जाएगा। अब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तिजारत के साथ साथ सियाहत को फरोग देने के लिए इसराइली शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात के विजिट के साथ साथ यमन के स्काट्रा जजीरे पर भी मुतअद्दिद बार इसराइलियों को ले जाया गया है। यमन के जजीरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक खुफिया अड्डा भी कायम किया गया है, जिसको लेकर यमन के हौसियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को मुतनब्बे किया गया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उनके मिसाइलों के रुख मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब हो सकते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारे मिसाइलों की रेंज कहाँ तक है। हमने अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया है, और अब आने वाले दिनों में जो कुछ हम करने वाले हैं उसका नजारा पूरी दुनिया करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन के हौसियों की जानिब से दी जाने वाली इन धमकियों को सिर्फ धमकियों की हद तक नहीं लेना चाहिए, बल्कि कांच के घर में रहने वाले सऊदी अरब के हालात से इबरत लेनी चाहिए कि किस तरह से सऊदी इत्तेहाद को पिछले 7 सालों में हौसियों ने नाकों चने चबवाए हैं। नाज़रीन कराम, एक बात की समझ नहीं आती कि आखिर इन अरब हुक्मरानों के अंदर कौन सा ऐसा कीड़ा है जो इन्हें आराम से नहीं बैठने देता। आराम और सुकून से बैठे हुए मोहम्मद बिन सलमान ने यमन पर जंग थोपी और उसके बाद अब यमन जंग से निकलने के लिए तरले मिन्नतें करता फिर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले यमन जंग से बाहर निकल गया था, अब उसने फिर छेड़खानी शुरू कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन तोसी पसंदाना अजायम के पीछे कौन से जज्बे हैं, या फिर अमेरिका और इसराइल की जानिब से इनकी डोरें हिलाई जा रही हैं कि वो यमन के इन इलाकों पर कब्जा करे और वहां पर अमेरिका और इसराइल की इजारादारी हो, ताकि वो सऊदी अरब और खित्ते के दीगर अरब ममालिक पर नजर रख सके। यमन के हौसियों की बढ़ती हुई कामयाबियों को देखते हुए अब सऊदी अरब की हिम्मत भी जवाब देना शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात की और इस मुलाकात में भी बाइज्जत तरीके से यमन जंग से निकलने के हवाले से अमेरिका से कोशिशें करने के लिए कहा। यमन की मुसल्लह अफवाज की जानिब से सऊदी इत्तेहाद के फौजी ठिकानों पर हमलों से मुताल्लिक खबरें आमतौर पर आलमी मीडिया और सऊदी मीडिया पर नजर नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर तक यमनी अफवाज घुस चुकी हैं और जीजान का इलाका कब्जे में ले लिया गया है। और जीजान के इलाके अलखूबा और वादी अल जारा नामी इलाके में यमनी फौज और रजाकार फोर्स के वसी हमले जारी हैं, और ये हमले 3 अतराफ से किए जा रहे हैं। यमनी फौज ने इस कार्रवाई के दौरान जबरदस्त पेशरफ्त की है और इस इलाके पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है, और सऊदी अरब की अफवाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इस इलाके पर मुकम्मल कब्जा हो चुका है। यमन में एक फौजी जराये ने बताया कि सुबह जीजान के इलाके खूबा और अल वादी अल जारा में मरकजी शाहराह से कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई के दौरान सऊदी अरब के फौजी आदाब को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के जराये का कहना है कि आदाब के तहत सूडानी फौज के मुश्तरका कैंप को निशाना बनाया गया और यमनी फौज ने घात लगाकर कार्रवाई की, जिसके दौरान सऊदी फौज के मुतादिद कमांडर और जर्नैल हलाक और जख्मी हुए। यमनी फौज के जराये का कहना है कि आदाब के तहत सूडानी फौज के मुश्तरका कैंप को निशाना बनाया गया और यमनी फौज ने घात लगाकर कार्रवाई की, जिसके दौरान सऊदी फौज के मुतादिद कमांडर और जर्नैल हलाक और जख्मी हुए। यमन के मीडिया सेंटर ने इत्तला दी है कि सऊदी अरब के अंदर जीजान का
150 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस ऑपरेशन के दौरान यमनी हौसियों के कब्जे में आ चुका है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आने वाली कुछ हिस्से में सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाए जाने की खुफिया इत्तलाआत दी हैं, जिसकी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शदीद खौफजदा है। उसे पता है कि सऊदी अरब की मईशत जो पहले ही डामाडोल हो चुकी है, अगर उसे मजीद झटके लगे तो सऊदी अरब का उठना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ ही सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 का मंसूबा भी खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए वो जल्द अज जल्द यमन के हौसियों से जान छुड़वाने के लिए ईरान से राब्ता कर रहा है और किसी भी कीमत पर जंग से जान छुड़वाना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इसराइल की गेम कुछ और है। अमेरिका और इसराइल मिलकर खित्ते पर नजर रखने के लिए वहां पर एक इंतहाई जदीद तरीन अड्डा भी कायम कर रहे हैं, जो कि बज़ाहिर अरब अमारात की जानिब से कायम किया जा रहा है, लेकिन इसकी मुकम्मल फंडिंग इसराइल की जानिब से की जा रही है। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल को पहले तो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास का खतरा था, लेकिन अब यमन के हौसियों की बढ़ती हुई कामयाबियां और उनकी जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन हमलों की तबाहकारियां देखते हुए और हालिया जंग में ईरान की जानिब से यह बयान दिया जाना कि अगर यमन की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए तो इस पर दुनिया को हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यमन के हौसियों की जानिब से मकबूजा फलस्तीन और मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया गया है। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में अपने फौजी अड्डे कायम करके ईरानी प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में होने वाले हमलों, अमेरिका और इसराइल के डिफेंस की तबाही के बाद पूरी दुनिया के अंदर इन दो ममालिक की ताकत के खोखले दावे झाग की तरह बैठ गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि जो बड़े पैमाने पर अमेरिका और इसराइल के डिफेंस और इक्विपमेंट के हवाले से मार्केटिंग की गई है, उसमें कोई दमखम नहीं है। इस वक्त सऊदी अरब बुरी तरह से मुश्किलात में घिर चुका है और अरब ममालिक को अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान जैसी धमकी दी गई है कि खित्ते के अंदर मुमकिन होने वाली जंग की सूरत में वो अमेरिका का साथ देंगे या अरब ममालिक का। बज़ाहिर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इसराइल और अमेरिका की गोद में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हालिया जंग के बाद इन तमाम ममालिक के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि ईरान जौहरी ताकत बन गया तो फिर उनकी सलामती को सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए बेहतर है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं ताकि होने वाली किसी भी जंग में उनके हमलों से बचा जा सके। दूसरी जानिब सऊदी वलीअहद ने मई के महीने में ईरान से ताल्लुकात और ईरान के बारे में मौक़िफ़ में जो लचक या कुर्बत का जो इशारा दिया है, वो बुनियादी तौर पर अपनी कीमत बढ़ाने या अमेरिका से बारगेनिंग के लिए दिया है। यही वजह है कि जो ही अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को मुस्बत इशारे मिले तो उन्होंने अपने वजीर खारजा के जरिए ईरान पर एक बार फिर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब को यह गलत फहमी है कि वो खित्ते में अमेरिका की मदद के बगैर अपना मकाम और साख कायम नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो किसी इलाकाई इत्तेहाद, बिलखुसूस ईरान और इस्लामी मुकावमत के ब्लॉक के करीब आने की बजाय वाशिंगटन को तरजीह देता है। अलबत्ता मोहम्मद बिन सलमान को यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि खित्ते के बाद अरब हुक्मरान, बिलखुसूस शाह ईरान हसनी मुबारक और बिन अली वगैरह को भी यही गलत फहमी थी। लेकिन इन हुक्मरानों का अंजाम क्या हुआ, दुनिया इससे अच्छी तरह आगाह है।